बिहार शिक्षक भर्ती की तिथियों को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के रोज अखबारों में आप लोग सूचनाएं पढ़ ही रहे होंगे, परंतु पत्रकार अपने अपने स्तर से शिक्षा मंत्री से या एजेंसी से बात करके तिथियों को वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक व्यक्ति होता है उस विभाग का मंत्री। तो बिहार शिक्षा विभाग के मंत्री जो सुनील कुमार जी हैं, सुनील कुमार जी से एक पत्रकार ने पूछा कि टीआरई 4.0 को लेकर के नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम की डेट क्या है। उस पर उन्होंने क्या कहा, यह बयान सुनेंगे आप लोग। तो विद्यार्थियों, आपकी तैयारी में हलचल होनी चाहिए, इसको अपनी तैयारी को ठीक से बना करके रखिएगा और फिर उसके आधार पर एस्टेट को लेकर के भी क्या तिथियां हैं, मैं आपको पूरा एक डेटा देने का प्रयास करूंगा। पहले शिक्षा मंत्री जी को सुन लेते हैं, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। रिपोर्ट सर अगस्त में कंप्लीट करने की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है हो पाएगा इतना जल्दी? हमने लोगों ने तो जो संबंधित जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, मतलब जिनको कराना है, उन लोगों को कहा कि सभी परीक्षाएं कोशिश करके अगस्त के पहले तक। तो बिहार की शिक्षा, आपने देखा कि शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो टीआरई 4.0 को लेकर के कह रहे हैं कि हम अगस्त से पहले परीक्षा करा लेंगे। अब अगस्त से पहले परीक्षा कराना क्यों मजबूरी है विद्यार्थियों, इसकी एक टाइमलाइन आप लोग समझिएगा। नीतीश कुमार जी जिस समय मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक बचा है। अब कार्यकाल बचा है तो उससे पहले चुनाव जो है वो हो जाएंगे। नवंबर में अगर चुनाव होते हैं और उससे पहले, इसका मतलब ये है कि 15 सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। और जब कहीं किसी राज्य में आचार संहिता लग जाती है तो फिर सरकार अपने वादों को कर नहीं सकती है और सरकार की मजबूरी है 90,000 पदों पर वैकेंसी निकाल करके उसको अमली जामा पहनाना, उसका क्रियान्वयन करना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि वोट का मामला पूरा निर्भर करता है। बाकी कहीं मंत्रियों की घोषणाएं जो है वो झूठी हो सकती है, लेकिन जहां वोट मिलता दिख रहा हो वहां मंत्रियों की घोषणाएं झूठी नहीं होती है। थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है क्योंकि चुनाव का समय है और यह भी कारण है कि परीक्षा अगर अगस्त तक नहीं कराई गई तो फिर अधिकारी सारे के सारे चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव में बिजी हो जाएंगे और उस समय कुछ भी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकेगा और ना ही कोई नई घोषणा या ना कोई भर्ती पर नई कार्यवाही हो सकेगी। तो मैं आप लोगों को अगर इस आधार पर एक टाइमलाइन बताऊं टीआरई 4.0 को लेकर के भी और एक एस्टेट को लेकर के भी, तो आप विद्यार्थियों पहले ये देख लीजिएगा, क्योंकि टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट कराया जाना जरूरी है। नहीं तो एस्टेट नए अभ्यर्थी जो है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो एस्टेट की जो तिथियां हैं, मई चल रहा है, कभी भी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए लेकर के चल रहा हूं, वैसे तो जून के प्रथम सप्ताह में एस्टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है और इसकी परीक्षा जो है वो, लेकिन फिर भी हम लोग जो है क्योंकि चुनाव का भी समय है और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने मैक्सिमम तिथियां रखने का प्रयास किया है। और सूत्रों से भी जो जानकारियां अखबारों में या और जगह पर प्राप्त होती हैं तो उसके आधार पर भी ये मान करके चलिएगा विद्यार्थियों, जून के प्रथम सप्ताह में या फिर जो है द्वितीय सप्ताह में, तो 1 से 15 के जून के बीच में कभी भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट होगा। और इसका जो तिथि है, अगर प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आउट होता है तो 20 तारीख के आसपास, नहीं तो मैक्सिमम जो है वो जून में आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी। 25 से 30 जून के बीच में एस्टेट की परीक्षा हो जाएगी। जुलाई के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करना अनिवार्य हो जाएगा और रिजल्ट जल्दी घोषित कर भी दिया जाता है, 15 दिन के अंदर सारा कार्य कर सकते हैं। लेकिन टाइमलाइन, क्योंकि चुनाव के कारण अधिकारियों का बिजी होना भी एक कारण हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आए, परंतु आपकी तैयारी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर इसका एक रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थियों फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में 10 से 20 जुलाई के आसपास जो है वो टीआरई 4.0 के लिए आवेदन होंगे और परीक्षा जो है वो 10 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को, 10-12 दिन का टाइम मिलेगा आवेदन करने का। सारी तैयारियां पहले से की हुई हैं तो आपको फिर एडमिट कार्ड जारी होकर के 5 से लेकर के 15 अगस्त तक ये परीक्षा करा ली जाएगी और 31 अगस्त से पहले परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बिहार ने पहले भी ये करके दिखाया है और इस बार भी करके दिखा सकता है बिहार, और इस बार तो होगा ही क्योंकि चुनाव के बाद जो है वो ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे और सरकार के पास टाइमलाइन नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों। हम आपकी तैयारी में जो सहायता कर सकते हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस विषय से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, कौन कौन विषय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। संस्कृत के विद्यार्थियों को लिए निःशुल्क एस्टेट की तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको निःशुल्क एस्टेट की पूरी तैयारी कराऊंगा और टीआरई 4.0 की तैयारी भी संस्कृत के विद्यार्थियों को मैं कराऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बहुत अच्छे से तैयारी, चयन वाली तैयारी
भाई हम मेरे बैच से पहले भी टॉपर जो है वो बिहार का निकला, इस बार भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है वो कमेंट करके बताइएगा संस्कृत से या और किस किस विषय से कितने कितने विद्यार्थी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं पहुंचते रहें। प्रणाम।